नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जोया शर्मा। आवाम की आवाज में आज हम बात करने वाले हैं सड़क की। जी हां, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब टीकमगढ़ जिले की जतारा जनपद पंचायत से ये नया मामला निकलकर सामने आया। यहां ग्राम पंचायत गोटेट के सरपंच और सचिव, इसके साथ ही रोजगार सहायक पर ग्रामीणों ने 4,71,000 रुपए गबन का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2017 में रूपगंज में 4,71,000 की लागत से सीसी रोड बनने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में रोड का निर्माण करा दिया और पूरी राशि का आपस में ही बंदरबाट कर दिया। ग्रामीणों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। फिलहाल इधर इस पूरे मामले में एसडीएम ने जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसी रोड का निर्माण होना था आपके यहाँ हुआ था 2017 में। हाँ, इसकी पैसा निकल गया 4,71,000। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? नहीं हुआ, सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं किया गया सरपंच? खाली ये पैसा से कट्टी हो सरपंच ने। यहाँ पर एक सीसी रोड का निर्माण होना था, क्या हुआ उसका? उसके साथ पैसे निकलवा के खाली ये लोगों ने कोई यहाँ रोड डलाई नहीं है। अच्छा, कौन सा में होना था? ये 17 में होना था। हाँ जी। लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसका पैसा निकाल लिया गया। सारा पैसा निकाल लिया। निर्माण का कुछ ना होगा, उसका पैसा निकाला गया 4,71,000 रुपये। अच्छा, और उसमें ये भी कह दिया मेरी माँ के खाते से मतलब 16 हजार करके 3 किस्तों में पैसा निकाला गया 48,000 रुपये, जो कि वो पैसा मेरी माँ को भी नहीं मिला। और वो सेक्रेटरी और सरपंच ने निकाल करके अपने घर भर लिए सबकी। 3 साल पहले का कार्य था इसका सारा पैसा निकाला गया 4,71,000 अच्छा, आपकी माँ की उम्र कितनी होगी? मेरी माँ की उम्र है करीब 70 साल के आसपास। अच्छा, और पैसा उनकी खाते में डाल हाँ दिया? जी, 16 हजार करके 3 किस्तों में पैसा निकाला गया। वो इस बारे में अभी 1-2 दिन पहले ही हमें जानकारी हुई है कि ऐसा वहाँ पे कंप्लेंट है, राशि निकाली गई है और काम नहीं किया गया। तो ऐसा है तो उसकी जांच हमने सीओ जनपद जतारा को दी है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन करता है हमको उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर तो टीकमगढ़ जिले के जतारा का ये पूरा मामला है, जहां जतारा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत गोटेट सरपंच सचिव की मिलीभगत किस कदर हावी है, ये ग्रामीणों के जरिए आपने समझ लिया है, ग्रामीणों से आपने सुन लिया है। उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सड़क का निर्माण यहाँ पर होना था, सड़क निर्माण की स्वीकृति भी हुई थी, बाकायदा 4,71,000 की लागत थी सड़क की, लेकिन कागजों में ही ये पूरा सड़क का निर्माण हो गया, कागजों में सड़क को बना दिया गया और इस सड़क निर्माण के नाम पर राशि को निकाल लिया गया। ग्रामीण इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी है, इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ऐसे में अब ये उठता है कि केवल सरपंच सचिव अपने स्तर पर इतना बड़ा आहरण कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है जब तक अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो? क्योंकि फंड रिलीज किया जाता है सरकार की तरफ से इस पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, लेकिन सड़क नहीं बनी और आखिर फंड कहाँ गया? क्या अधिकारियों ने इसकी स्तुत ही नहीं ली? कई बड़े सवाल ऐसे में खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब हम अपने संवाददाता से लेंगे। पुनीत सागर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे, कितने किलोमीटर की इस ग्राम पंचायत में सड़क का निर्माण होना था? 4 लाख जिसकी लागत बताई जा रही है और ये जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, क्या आधार इन आरोपों का है? जी बिल्कुल है। जतारा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोटेट के रूपगंज का मामला है, जहां पर सीसी रोड का निर्माण होना था 4,71,000 की लागत से जी, लेकिन इसकी राशि 2017 में निकाल ली गई है। लेकिन यहाँ पर सीसी रोड का जमीनी स्तर पर कोई निर्माण नहीं हुआ था। इसके बाद जानकारी ग्रामीणों को लगी, उन्होंने शिकायत की है कि यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ और जिसकी राशि निकाल ली गई है, इस राशि का बंदोबस्त किया गया है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सीधा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और इतने पैर पसार चुका है भ्रष्टाचार की, चाहे सब इंजीनियर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक, चाहे वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी हो, यहाँ पर इस भ्रष्टाचार में लिप्त लग रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर जमीनी तौर पर कोई काम हुआ नहीं है और सीसी रोड वहाँ पर डला नहीं है, लेकिन उसका राशि जो है उस राशि को निकाल लिया गया है और बंदरबाट कर ली। कितने किलोमीटर की सड़क थी पुनीत? लगभग यह सड़क जो गांव में सड़क डाली जानी थी, जो लगभग 400 मीटर के समथिंग की सड़क थी और ज्यादा भी हो सकती है। 4,71,000 की लागत
की सड़क थी ये। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ग्रामीण इस तरह का आरोप लगा रहे हैं सरपंच सचिव पर, उन ग्रामीणों के आरोप लगाने का आधार क्या है? क्या कोई सबूत उनके पास है? कैसे उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली कि राशि का गबन किया गया है? सड़क निर्माण के लिए 4 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन वो राशि अब है नहीं। कैसे इस पूरे मामले की जानकारी लगी ग्रामीणों को? ग्रामीणों ने पोर्टल पर जानकारी देखी, पंचायत पोर्टल पर जानकारी इसकी डाली जाती है जी। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल खोला और उस पर जानकारी देखी, जिससे उसमें साफ तौर पर भुगतान खाते नंबर लगे हुए थे, उन खातों में राशि गई है और जो मटेरियल सप्लायर होते हैं उनके खाते में भी यह राशि गई है। हाँ। जो लागत इसकी 4,71,100 थी, उनमें बिल लगाए गए हैं और राशि का आहरण किया गया है। अच्छा, तो सरपंच सचिव पर क्योंकि आरोप लग रहे हैं, तो वो क्या सफाई पेश कर रहे हैं इस पूरे मामले में? उनके द्वारा बताया गया है कि हम जल्दी से काम को लगा रहे हैं और एक दो दिन में सीसी रोड का निर्माण कराएंगे हम। ये सरपंच सचिव की तरफ से कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में सीसी रोड का निर्माण कराएंगे। जी। 2017 में ये पूरी राशि का निकाली गई, यहाँ पर स्वीकृत हुई थी 2017 में। 2020 इस वक्त पुणे चल रहा है। 3 साल बाद होश आ रहा है सरपंच सचिव को कि यहाँ पर सीसी रोड निर्माण करवाना था। सबसे बड़ा सवाल यह है जया कि यहाँ भ्रष्टाचार इतने पैर पसार चुका है। जनपद के अधिकारी कभी गांव में आते नहीं है, ना ही कोई निरीक्षण करते हैं, और यहाँ पर जब इनकी पोल खुलती है तब वहाँ पर काम नहीं होता। 3 साल बाद जब वहाँ के ग्रामीणों को पता चला कि यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण हो गया है कागज में, इसके बाद इस मामले की पोल खुली है, तो अधिकारी जाके और सरपंच सचिव से जब बात की गई है तो उनके द्वारा कहा गया कि 1-2 दिन में हम निर्माण चालू करवा देंगे। ठीक है पुनीत, लेकिन ऐसे में सवाल अधिकारियों के ऊपर भी खड़ा होता है ना कि जब किसी ग्राम पंचायत के लिए राशि स्वीकृत की गई है और उसे पोर्टल पर लिख दिया गया कि भाई सड़क का निर्माण हो गया है, बिना अधिकारियों की जान के, बिना अधिकारियों के नॉलेज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगती, या फिर ये कहा जाए कि किसी ना किसी की मिली भगत ऊपर से भी है जो सरपंच सचिव के हाथ से बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब सब इंजीनियर मूल्यांकन करने जाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब सीसी रोड का निर्माण हुआ ही नहीं तो राशि कैसे निकल गई फिर। और सरपंच भी सचिव भी गाँव में रहते हैं, वहाँ के अधिकारी हैं सचिव, रोजगार सहायक भी वहाँ पर काम देखते हैं, तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए जब यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ है तो राशि कैसे निकल गई। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा पुनीत, तो मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से पूरा मामला हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। टीकमगढ़ जिले का ये मामला जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये पूरा मामला फिर से भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर पर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई विकास कार्य हो जाता है सरपंच सचिव की तरफ से तो मान लीजिए कि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया है, लेकिन आवाम की आवाज़ के जरिए हम उन्हीं मुद्दों को आप तक पहुंचाते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, जनहित से जुड़े हुए होते हैं, और तमाम जिम्मेदारों से हम बात करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया जाता है, आम लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, सरपंच सचिव कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनमानस की आवाज़ उठाना, अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के कानों तक की आवाज़ पहुंचाना कि ग्राम पंचायत स्तर पर किस तरह से ग्रामीणों के साथ अभद्रता की जाती है और कागजों में ही सारी चीज़ें सिमट कर रह जाती हैं, योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता है। विकास के नाम पर आप तस्वीरें देखिए, सड़क कीचड़ से भरी हुई है, सड़क नहीं गड्ढे और कीचड़ भरे हुए हैं, विकास इसे कहा जाता है, ये कहते हैं सरपंच सचिव। और सरपंच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए भागीरथ सिंह जी। भागीरथ जी, स्वागत है आपका। हाँ, बोलो, आवाज समझ नहीं आई। हाँ बोलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। जतारा जनपद पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत गोटेट, यहाँ पर आप पर, सचिव पर, रोजगार सहायक पर ग्रामीणों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 4,71,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी रूपगंज में सीसी रोड निर्माण के लिए, लेकिन आज तक भी सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया है। काम सब पहले लगाया था तो वहाँ के लोगों ने विवाद के बंद करवा सब काम। अच्छा। और फिर भी अगर काम जारी है तो फिर भी कुछ लोग वहाँ आते हैं, दारू पी के नाटक कहते हैं, हम काम लगा तो परेशान है। तब अच्छा, क्यों नाटक किया जाता है, क्यों विरोध किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से? अब तो सर बोतल लेवे लगी, हम तो जाके दी सपोर्ट डाला, पुलिस द्वारा काम करवाया सर। मुझे ये बताइए भागीरथ जी, आप अभी कह रहे हैं कि रोड का काम लगा हुआ है लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको अच्छा नहीं लग रहा है क्या क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है? तो अब
ऐसा है सर कि कुछ लोग तो गांव में पार्टी तो होती है सर। भागीरथ जी, सरपंच जी। सचिव पर आरोप लगाया गया है ग्रामीणों की तरफ से कि 2017 में जो राशि स्वीकृत हुई थी उससे आप जी। लोगों ने निकाल लिया है और कागज में बता दिया है कि सड़क का निर्माण हो गया। ये गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं सड़क निर्माण का। जी सर जी, हमने कभी नहीं कहा कि वो कार्य पूर्ण हो गया है, काम जारी था। पहले कुछ लगाओ तो सर अधूरा रहेगा तो फिर अब दोबारा काम लगवाए, दोबारा भी उनके वहाँ काम तो आप मुझे सफाई दीजिए भागीरथ जी, आपका पक्ष जानना भी जरूरी है कि क्यों ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से तो यही कहा गया है। अनादि टीवी से भी बात की ग्रामीणों ने, उन्होंने यही कहा कि सरपंच सचिव ने 4 लाख रुपए की राशि निकाल ली और कागज में बता दिया, पोर्टल पर दर्जा दिया कि सड़क का निर्माण हुआ है। आप मुझे ये सफाई दीजिए कि क्यों ग्रामीण विरोध कर रहे हैं सड़क निर्माण का। सर जो सीमेंट लिया था, गिट्टी लगी, उसके पैसे हमने उनको चुका दिए। अब खाली वो माल के पैसे निकाले थे तो वहाँ वो सामान वो वहीं पड़ा है सर। अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात भागीरथ जी। आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए कि क्यों ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और कब आप लोगों ने यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य लगवाया। जब 2017 में राशि स्वीकृत हुई थी तो 4 साल का समय, 3 साल का समय क्यों लग गया आपको सड़क निर्माण में? 2017 में हमने काम लगाया था सर, सड़क को काम लगाओ तू, काम जारी था 2017 में। तो कुछ लोगों ने वो बंद करवा दिया था काम। अच्छा, तो जो हमने गिट्टी और सीमेंट और बजी ली थी उनको तो पैसा हमको दे नहीं था सर। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं आप क्षेत्र में। अच्छा ठीक है, आपकी मंशा बहुत अच्छी है भागीरथ जी। आप जो अभी सफाई दे रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे हजम भी नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीण विरोध कर रहे थे, आपकी मंशा अच्छी है, आप क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे थे इसलिए ग्रामीणों ने आपको चुना, लेकिन आप विकास कार्य कर रहे हैं, ग्रामीणों को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आपने किसी से कंप्लेन क्यों नहीं की कि मैं यहाँ पर विकास कार्य कर रहा हूँ, राशि स्वीकृत हुई और उसके बावजूद ग्रामीण यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? सर सौरभ को फोन लगाया था, पुलिस भी वहाँ आई थी। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ जी सर, आई थी वहाँ। क्या कहा गया था पुलिस की तरफ से? पुलिस वालों ने ये कहा था कि काम चलने दो, तो काम शुरू होगा सर। अधिकारियों से शिकायत नहीं की थी? जो गिट्टी पड़ी थी, गिट्टी ग्रामीण दुआ में भर ली गई थी। रात आधी रात सामान चलू हुआ तो अधिकारियों से शिकायत नहीं की थी भागीरथ जी आपने? सर गांव में हमने सोची किस से बुराई ले सर, हम तो दूसरा सामान लिया सर हमने पर। अरे पर मुझे आपकी ये बात ही समझ में नहीं आ रही सरपंच जी कि ग्रामीण विरोध क्यों कर रहे थे, क्या चाह रहे थे ग्रामीण, क्यों विरोध कर रहे थे? तो जो हमारे विरोधी हैं, विपक्षी हैं, जो उनका प्रत्याशी हार गया था चुनाव में, हम जीत गए थे इसलिए वो विरोध कर रहे थे सर। तो ऐसे में तो फिर जिन ग्रामीणों ने आपको जिताया है उन ग्रामीणों को आपको समर्थन करना चाहिए था ना कि हम तो क्षेत्र में विकास चाहते हैं। वो लोग तो समर्थन कर रहे हैं ना सर हमारा। अच्छा, लेकिन फिर भी आरोप आप पर ही लग रहे हैं कि आपने राशि का आहरण किया है गलत तरीके से। सर तो जो सामान लिया, सामान के तो पैसा देना पड़ेंगे हमें सर। सामान के पैसे देने पड़ेंगे। आपने पुलिस को भी कंप्लेन करी थी, लेकिन मुझे तो हैरानी हो रही है कि पुलिस ने भी इस मामले में सुनवाई नहीं की। तो पुलिस ने समझौता करवा तो सही के बाद में समझौता के बाद वो लोग हमारी गिट्टी की सब भाई के ले गए थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने कंप्लेन नहीं की पुलिस से दोबारा कि आप खड़े होके यहाँ पे काम करवाइए क्योंकि ग्रामीण हमें परेशान कर रहे हैं? तो गांव में तो नहीं बना कि हम ज्यादा परेशान भी नहीं कर सकते हम। चलिए, काम जारी है सर हमारा, काम लगू है। अच्छा, अब नहीं कर रहे ग्रामीण परेशान? नहीं, अब तो शांत कर दो ना सब काम काय पे परेशान। किसने शाम के हमने पूरे गांव जो किसने शांत कर दिया? हम लोगों ने, वो गांव के लोग बाग जोड़े हमने रात शाम के और उनको समझाया कि भाई अच्छा काम हुआ है तो हो जाने दो। अच्छा, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि सड़क तो बनी नहीं अभी तक, आप कह रहे हैं सड़क का निर्माण हो गया। लोग हटे भी बाहर थे तो उस टाइम पे वो लोग होते डल जाते, उन्हीं की बस्ती में डलने दो। चलिए, अभी लोग लॉकडाउन के बाद आ गए, भाग गए सब लोग हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भागीरथ सेन जी, सरपंच हमारे साथ जुड़े थे और बिन सर पैर की बातें करते हुए इस वक्त वो नजर आ रहे थे। उनकी बातें
हमें तो समझ में नहीं आई, बिल्कुल परे निकली, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब सड़क निर्माण कर रहे थे तो ग्रामीण विरोध कर रहे थे, और दूसरी तरफ वही ग्रामीण मीडिया के सामने अनादि टीवी के कैमरे में कह रहे हैं कि सरपंच और सचिव ने तो राशि का हरण कर लिया है और इसीलिए सड़क का निर्माण केवल कागजों में दर्शा दिया, पोर्टल पर दिखा दिया। दूसरी तरफ सरपंच सचिव ये कह रहे हैं, सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सड़क का निर्माण कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने यहाँ पर खेल खराब कर दिया, ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने लगे क्योंकि उनका जो प्रत्याशी था, उनके जो समर्थक थे वो हार गए थे। ऐसी बातें सरपंच सचिव की तरफ से की जा रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत में सरपंच के पास भी कई शक्तियाँ निहित होती हैं, लेकिन उसके बावजूद सरपंच इतने कमज़ोर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, हमसे पुलिस का सहारा लेते, अधिकारियों का सहारा लेते, अगर वाकई में उनकी बातें सच है और कुछ ग्रामीण या कुछ क्षेत्र के दबंग उन्हें परेशान कर रहे थे, तो पुलिस की मौजूदगी में भी सड़क का निर्माण कार्य हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद बेतुकी सी बात सरपंच भागीरथ सेन इस वक्त करते हुए नज़र आ रहे थे। और दूसरी तरफ कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में जिस तरह के आरोप ये लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों पर, कि क्या ग्रामीण वाकई में सरपंच सचिव को परेशान कर रहे हैं, और अगर सरपंच सचिव को ये ग्रामीण परेशान कर भी रहे थे या कुछ गिनती के ग्रामीण परेशान कर रहे थे, तो अधिकारियों से अब तक शिकायत क्यों नहीं सरपंच सचिव की तरफ से की गई कि मेरे हाथ बांधे गए हैं या मैं काम क्षेत्र में नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए जनता ने मुझे चुना है। लेकिन ये हमेशा की ही बात है, जब आप सरपंच सचिव से उनके मुद्दे को लेकर बात करते हैं या आवाम की आवाज़ में हमने अब तक जितने भी सरपंच सचिव जिन पर आरोप लगे उनसे बात करने की कोशिश की, तो सरपंच सचिव अलग ही राग अलापने लगते हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र के दबंग हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर ये कि मेरे विरोधी हैं इसलिए मुझे परेशान करते हैं। ऐसा लगता है कि केवल एक रट्टा रख लिया है कि हमें क्या बोलना है, और वही रट लगाकर सारे सरपंच सचिव सुनाई देते हैं, और वही कुछ भागीरथ सेन जी हमें बोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब 2017 में यहाँ पर राशि स्वीकृत हो गई थी, तो फिर सड़क निर्माण 2020 में क्यों हो रहा है? और अगर ये बात हालांकि सरपंच की तरफ से कही गई है कि निर्माण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे संवाददाता पुनीत सागर से हमने जब बात की तो उनका ये कहना है कि सड़क निर्माण अभी हुआ ही नहीं है, बल्कि 2 दिन बाद इसे शुरू करने की बात सरपंच की तरफ से कही जा रही है। तो ये अलग अलग बातें इस वक्त सुनाई दे रही है, लेकिन इन सब बातों में या इन सब मुद्दों में केवल और केवल जनता ही बीच में पिसती है। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण ही पिस रहे हैं, जो कि विकास की राह छू रहे हैं, जो कि विकास की बाट देख रहे हैं कि योजनाओं का लाभ इन तक भी पहुंचे। जो दावे किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों की तरफ से कि हम अंत के स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, वो पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका एक बड़ा कारण अधिकारी और कहीं ना कहीं सरपंच सचिव भी हैं, जो इन योजनाओं का लाभ या विकास का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचने ही नहीं देते, और उसके पहले ही राशियों का बंदरबाट हो जाता है और कागजों में सारी चीजें निहित हो जाती हैं। दिग्विजय सिंह गौर कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, जतारा जनपद पंचायत की बात कर रही हूँ मैं, टिकमगढ़ की। यहाँ पर ग्राम पंचायत गोटेट है। सरपंच सचिव पर यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि 2017 में रूपगंज में 4 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी सीसी निर्माण के लिए। सीसी सड़क का निर्माण यहाँ पर होना था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है और कागजों में और पोर्टल पर ये दर्शा दिया गया कि सड़क का निर्माण हो गया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं मैडम, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आपके द्वारा इसकी जानकारी दी गई है, तो मैं इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। हाँ। और साथ ही मैं जिला पंचायत में भी इस मामले को रखूंगा, क्योंकि अगर ऐसा मामला जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, टीकमगढ़ जिले में ये मामला हुआ है, इसके खिलाफ हम सब जांच की मांग जरूर करें। ठीक है, लेकिन इस मामले में दिग्विजय जी, हमने जो सरपंच है भागीरथ सेन, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने काम लगवाया था, लेकिन कुछ गांव के लोग हैं जो दबंग टाइप के हैं, जो हमारे विरोधी हैं, वो यहाँ पर सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे। ये तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है। नहीं मैडम, ये तर्क तो इसलिए भी नहीं माना जाएगा कि यदि कहीं ऐसी समस्या है जहाँ कोई सरपंच या गांव का कोई भी व्यक्ति, जिसका एजेंसी का ऑथराइज व्यक्ति है, यदि उसको काम नहीं करने दिया जाता तो उसकी संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत की जाती है, थाने में शिकायत की जाती है, हाँ। जनपद सीओ के पास शिकायत। लेकिन क्योंकि यदि आहरण कर लिया है और काम नहीं किया गया, तो ये तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें हाँ। कोई भी ये सफाई मानने में नहीं समझता कि ये उचित हुई। ठीक है दिग्विजय जी, लेकिन क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं और इस नाते भी आपकी भूमिका बहुत मजबूत इस मामले में हो जाती है,
क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि इस मामले को आप उठाएंगे और जो ग्रामीण वहाँ पर पिछले 3 सालों से बाट जो रहे हैं कि सड़क का निर्माण यहाँ होगा, जिसके नाम पर पैसा निकाला गया है सरपंच सचिव द्वारा, आप इस मामले में न्याय करवाएंगे? बिल्कुल मैडम, मैं इस मामले के साथ साथ और भी बहुत से मामले हैं जतारा जनपद के, जो स्थानीय स्तर पर सभी को मालूम है कि मैंने बहुत से मामले भ्रष्टाचार के, चाहे वो मनरेगा के हों या ये सीसी वाले, सारे मामलों को मैंने उठाया है और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया है। कुछ मामले तो प्रदेश लेवल तक भी मैंने रखे हैं, जिनके खिलाफ FIR के आदेश भी ऊपर से हुए हैं। ये मामला भी मेरे संज्ञान में आया है। ठीक है दिग्विजय जी, ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ सर कि आप इस मामले में जरूर जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे। लेकिन मैं एक सवाल आखिरी जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। 4 लाख की राशि का आहरण हो जाना, सरपंच सचिव के स्तर पर निकाल लेना और दूसरी तरफ पोर्टल पर ये दर्ज करवा देना कि सीसी रोड का निर्माण हो गया है, बिना वरिष्ठों की जानकारी के, बिना जिम्मेदारों की जानकारी के तो संभव है ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सरपंच सचिव अपने स्तर पर 4 लाख की राशि का आहरण कर ले और दूसरी तरफ 3 साल से ऐसे बने बैठे हैं कि कोई हुआ ही नहीं और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगती कि सड़क निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? मैडम आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अब ये पारदर्शिता है कि जब भी सरपंच सचिव कोई काम करते हैं तो उसके बाद जो बिल वाउचर लगता है उसमें संबंधित सब इंजीनियर और AE इन दोनों के भी साइन होते हैं। बिल्कुल। यदि ये राशि आहरण हुई है तो निश्चित तौर पर इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का या संबंधित अधिकारियों का भी मिलीभगत इसमें होगी। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगैर ये राशि आहरण करना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इस मामले में आवाज उठाएंगे अब सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन रखिए इस मामले में निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें हम दोषियों के खिलाफ जरूर करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। और उम्मीद भी कर रहे हैं कि विपक्ष की होने के नाते आप इस भूमिका को बहुत मजबूती से रखेंगे और इस पूरे मामले में अगर सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों तक इस पूरे मामले को आप पहुंचाएंगे, जिनके कानों पे समझ लीजिए कि इस वक्त जू तक नहीं रेंग रही, क्योंकि 4 लाख की राशि का अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कोई खेल नहीं है कि आप योजना के नाम पर, विकास के नाम पर कोई राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है और आप उसका आहरण कर ले या आपस में बंटाधार इसका कर ले, आपस में मिल बांट के खा ले। बिना अधिकारियों की जानकारी के इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव नहीं है। लेकिन ये टीकमगढ़ के जतारा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गोटेट में हुआ है। वहीं सरपंच सचिव के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम कह रहे हैं कि ग्रामीण हमें सड़क का निर्माण कार्य करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये पूरा मामला और भी ज़्यादा गहरा जाता है, सरपंच सचिव के ऊपर शक और भी ज़्यादा गहरा जाता है कि अगर विरोध किया जा रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं आपने किसी का सहारा लिया, क्यों नहीं आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि जो SDM साहब ने आश्वासन दिया है इस पूरे मामले में कार्रवाई का, वो भी जल्द होगा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय जी ने भी जो हमें आश्वासन दिया है उस पर भी जरूर खरे उतरेंगे। फिलहाल इसी के साथ इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।